नमस्कार, न्यूज़ 12 देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ गणेश पासवान। 43 वर्षों तक सेना में अपनी सेवा देने वाले देश के पहले सीडीएस और भारत माता के सपूत जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए निधन। रावत के निधन के बाद पूरे देश में शोक का माहौल। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति सहित सभी दे रहे भावपूर्ण श्रद्धांजलि। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में आज एक सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन हो गया। जानकारी अनुसार हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि इस हेलीकॉप्टर हादसे में इकलौते सर्वाइवर रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अस्पताल में भर्ती है। बिपिन रावत ने सेना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह देश में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के कैरियर का लंबा वक्त भारतीय सेना की सेवा में गुजरा है। बिपिन रावत को आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। साल 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसको बिपिन रावत ने ट्रेंड पैरा कमांडो के माध्यम से अंजाम दिया था। उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले में कई जवान शहीद होने के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आर्मी सर्विस के दौरान उन्होंने एलओसी, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारा है। बिपिन रावत ने कश्मीर घाटी में पहले नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर और बाद में मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन में कमान संभाली। चाइनीज बॉर्डर पर बिपिन रावत कर्नल के तौर पर इन्फेंट्री बटालियन के कमान भी संभाल चुके हैं। रावत चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 27वें सेना अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बता दें कि बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। बिपिन रावत ने 1978 में आर्मी ज्वाइन की थी। बिपिन रावत ने 2011 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्टडीज में पीएचडी डिग्री हासिल की। बिपिन रावत ने 1 सितंबर 2016 को आर्मी के वाइस चीफ का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 को इंडियन आर्मी के 22वें चीफ की जिम्मेदारी भी उनको मिली। वहीं 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत के पहले सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया। बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पदभार ग्रहण किया। मेरी जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत अन्य सभी का पार्थिव शरीर गुरुवार शाम तक दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बिपिन रावत के मौत के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कईयों ने सीडीएस समेत जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 12, असम नॉर्थ ईस्ट। न्यूज़ 12 पे खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।